हेलो एवरीवन। तो देखिए आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं यह आप में से ही किसी स्टूडेंट ने कमेंट सेक्शन में पूछा है। ठीक है, तो मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि यह क्लास 8th मैथमेटिक्स जो एनसीईआरटी की जो लेटेस्ट बुक है, न्यू बुक है, उसमें चैप्टर नंबर 12 है फैक्टराइजेशन, एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 है ये। ठीक है, और जो पुरानी बुक है उसमें चैप्टर नंबर 14 है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको यहाँ पर आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। हम यहाँ पे वो आइडेंटिटी भी समझेंगे और इस क्वेश्चन को आप लास्ट तक जरूर समझना क्योंकि बीच में आपको कुछ डाउट आ सकता है। ठीक है, लास्ट तक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए a की पावर 4 और b की पावर 4, यहाँ पर ये a स्क्वायर और b स्क्वायर है, यहाँ पर पावर 4 है, यहाँ पर पावर 4 है, बीच में a स्क्वायर b स्क्वायर है। इसको हम कुछ इस तरह भी तो लिख सकते हैं, a स्क्वायर की पावर 2। ठीक है, ए स्क्वायर और इसकी पावर 2। देखिए पावर की अगर पावर होती है तो ये मल्टीप्लाई हो जाती है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा, 2 2 जा 4, ए की पावर 4 बन जाएगा, प्लस इसको एज इट रहने देते हैं, 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, और प्लस इसको हम क्या लिखेंगे, बी की पावर 4 है ना, इसको भी ऐसे ही लिख देंगे, यानी कि बी स्क्वायर की पावर 2। ठीक है, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इतना ही आ जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पर एक आइडेंटिटी याद दिलाना चाहूँगा। देखिए आपको आइडेंटिटी पता होगी क्या कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यही आइडेंटिटी हमारी होती है। जो पहली टर्म है उसका स्क्वायर प्लस जो दो टर्म है ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और 2 के साथ, यानी 2 इंटू ए इंटू बी, प्लस जो लास्ट टर्म यानी जो सेकंड टर्म है बी उसका स्क्वायर। ठीक है, यहां पर देखो इन तीन टर्म को इससे हम कंपेयर करने की कोशिश करें तो यहाँ पे a का स्क्वायर है, यहाँ इस ब्रैकेट का स्क्वायर है, ये जो ब्रैकेट वाली जो अंदर वाली टर्म है, चलिए मैं एक काम करता हूँ, इसको ना x मान लेता हूँ। लेट a स्क्वायर जो है इसको मैंने मान लिया क्या x, और जो b स्क्वायर है b स्क्वायर को मैंने मान लिया क्या y। अब आप बताइए जरा, मैं x और y की जगह यहाँ पुट करता हूँ तो देखो क्या आता है, तो देखो ये आएगा a स्क्वायर का मतलब x, यानी x ये ब्रैकेट के अंदर जो था a स्क्वायर इसको लिखा मैंने x, तो इसकी जगह लिख दिया x, और पावर 2 है इसकी यानी x स्क्वायर है, ऐसे ही रहने दिया, प्लस 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। a स्क्वायर का है, a स्क्वायर है x, तो a स्क्वायर की जगह लिखा मैंने x, और b स्क्वायर की जगह लिखा y, तो 2xy प्लस b स्क्वायर था ये y और y का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा ये y का स्क्वायर। ठीक है, b स्क्वायर को लिखा मैंने y और ब्रैकेट के बाहर पावर 2 है तो पावर 2 मैंने यहाँ लगा दी। ठीक है, अब आप बताओ जरा, अब हम इसको इस फॉर्मूले से रिलेट कर सकते हैं, अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी ना। अब आप सीधे लिख सकते हो क्या, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब बताओ, अब तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये 2ab। भाई देखो सीधी सी बात है, ये जो इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, इन दोनों में a b, यहाँ पर a और b यूज किया है और यहाँ पर x और y यूज किया है, बाकी तो सब कुछ सेम है ना। तो देखिए इसको जब हम ये लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर, अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या x माना था हमने x स्क्वायर को और y माना था हमने b स्क्वायर को, तो यहाँ x की जगह पुट कर देते हैं, क्या था a स्क्वायर था तो यहाँ लिख दिया a स्क्वायर, प्लस y क्या था b स्क्वायर, तो y की जगह हम यहाँ लिख देते हैं b स्क्वायर, और इस ब्रैकेट का होल स्क्वायर ये है ही। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, बस आपको यहाँ कन्फ्यूजन ना हो, आपको यहाँ कोई कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हमने a स्क्वायर जो ब्रैकेट के अंदर था a स्क्वायर उसको हमने ले लिया x, यहाँ b स्क्वायर जो ब्रैकेट के अंदर था उसको हमने ले लिया y। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। आई होप कि आपको इस समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, फिर मैं आपको किसी दूसरे मेथड से बताऊंगा इसे। ठीक है, अगर आपको भी इस तरह का कोई डाउट है या क्लास 8th 9th 10th की मैथमेटिक्स में से कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।